वॉर रूम आपको सीधे लेकर चलेंगे अपर्णा के पास। अपर्णा। बिल्कुल रोमाना, वॉर रूम से इस वक्त की बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर वॉर रूम से हम दर्शकों को दे रहे हैं। पाकिस्तान का ये सरगोधा एयरबेस जहां पर धमाका हुआ है, सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है पाकिस्तान का ये सरगोधा एयरबेस। तो पाकिस्तान के हर हमले को भारत ये नाकाम कर रहा है, साथ ही जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। तो वही इस वक्त की ये बड़ी खबर पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस से जहां पर धमाका हुआ है। रोमाना, तो ये वो तस्वीरें भी आ गई हैं। देखिए, पाकिस्तान का सरगोधा, पंजाब प्रांत में पड़ता है सरगोधा, और यहां सरगोधा में देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा एयरबेस है, उसी का शुमार होता है सरगोधा एयरबेस में। और यहां सरगोधा एयरबेस पे अचानक से ये धुएं का गुबार इस सरगोधा एयरबेस के ऊपर उठता हुआ आसमान में नजर आता है, जिसके बाद ये खबर पता चलती है कि सरगोधा एयरबेस पर बड़ा धमाका। पाकिस्तान के 5 एयरबेसेस हैं जहां धमाका हुआ है, और उन्हीं में से एक ये पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस जहां पर धमाका हुआ। इसके अलावा 4 और एयरबेस पाकिस्तान के जहां धमाके हुए हैं, जिसमें नूर खान एयरबेस का नाम सामने आ रहा है, रहीम यार खान एयरबेस है, मुरीद एयरबेस है, रफीक एयरबेस है। तो ये वो तमाम एयरबेस हैं जहां तबाही हुई है, जहां धमाके हुए हैं, और इसी में दिन की रोशनी में नाम सरगोधा एयरबेस का भी जुड़ा। और इसके अलावा एक चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पंजाब के सियालकोट की, पाकिस्तान की तरफ की मैं बात कर रही हूं, और वहां जो लॉन्च पैड था, आतंकवादियों का जो अड्डा था, उसको बीएसएफ ने तबाह किया है। वो तस्वीर भी आपके सामने है। तस्वीरें बता रही हैं कैसे धुआं धुआं पाकिस्तान, कैसे एक्शन में भारतीय सेना, कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम हिंदुस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं, और जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, उसी की गवाही तस्वीरें दे रही हैं। सरगोधा एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना का एक महत्वपूर्ण एयरबेस है। यहीं पर उनके F-17 फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन तैनात रहती है, जो कि कोशिश करते हैं, दुस्साहस करते हैं भारत की सीमा में दाखिल होने के लिए। इसीलिए भारत ने इस सरगोधा एयरबेस को अपना निशाना बनाया है। प्रिसिशन स्ट्राइक के जरिए इनको निशाना बनाया गया है, जैसे कि खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, क्योंकि यहाँ से जो कार्रवाई की जा रही थी वो बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। इसीलिए इन 5 एयर बेसेस को नष्ट किया है, इन पर कार्रवाई की है, भारतीय वायुसेना ने की है, थल सेना ने की है, क्योंकि यहाँ से जो ड्रोन्स जो आ रहे हैं वो इन्हीं एयर बेस से आ रहे हैं रोमाना, चाहे वो सरगोधा हो या फिर नूर खान हो, रावलपिंडी हो, इन सब से ही जो मिसाइल्स दागी जा रही हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन बेसेस को पहले तबाह किया जाए, इनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए, इनको सज़ा दी जाए, ताकि पाकिस्तान की जो देखिए, हम लोग जो बात कर रहे थे पहले, इस सीट की बात की थी हमने, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। इस बार जो हमने किया है वो डेड किया है रोमाना, डेड यानी DEAD, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। उनके एनिमी के इस बार पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है इनके एयर डिफेंस को, ताकि इनकी तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो अपने ड्रोन्स भेजने की या मिसाइल लॉन्च करने की, उनको खत्म किया जाए। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। नीरज, देखिए, भारत की तरफ से लगातार जो एक्शन किया जा रहा है, वो एक्शन भारत क्यों कर रहा है, वो एक्शन भारत कहां कर रहा है, विस्तार से इसकी जानकारी दी जाती है। देश के सामने ये तमाम जानकारियां रखी जाती हैं जो दुनिया तक पहुंचती हैं। और आज इस बात का जिक्र साफ तौर पर किया गया कि साहब, हवाई घुसपैठ की फिराक में ये नापाक पाकिस्तान, और इसीलिए ये एक्शन जो पाकिस्तान के एयरबेस पर किया गया है, ये जो धमाके पाकिस्तान के एयरबेस पे सुनाई पड़ रहे हैं, ये जरूरी हो जाते हैं, जिससे पाकिस्तान के एयरबेसेस को नुकसान पहुंच रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान की जो हिम्मत है वो और पस्त होती हुई नजर आ रही है, और भारतीय सेना का हौसला और बुलंद हो रहा है। ये बुलंद हौसला भारतीय सेना का, और कैसे भारतीय सेना इसी बुलंद हौसले के साथ भारत की मजबूती का संदेश दुनिया को सुना रही है, देखिए।
और आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कॉमोडोर जी.जे. सिंह साहब का हम रुख करने जा रहे हैं और उनसे जानते हैं सर, पाकिस्तान को जो जबान समझ में आती है उसी जबान में भारत पाकिस्तान को जवाब दे रहा है और अब भारतीय सेना की तरफ से भी ये वीडियो संदेश जो जारी किया गया है, इस तरीके के संदेश अच्छे लगते हैं सर? देशवासियों को उनकी हिम्मत बढ़ती है इस तरीके के संदेश से, और साथ ही जो दुश्मन है उसको समझ में आता है कि पंगा उसने लिया किससे। जी बिल्कुल, ये जो संदेश है वो यही संदेश है कि भारतीय सेना बिल्कुल समक्ष है, पूरी तैयार बर तैयार है। और ये भी एक जाता है मैसेज कि अगर भारत है तो हम हैं, अगर भारत सेना है तो देश है, अगर देश है तो हम हैं। तो ये जो मैसेजिंग ऐसे दी जाती है, ये अपने सेना की जो मनोबल है उसको बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही तरीके से दी जा रही है, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो इधर रह रहे हैं, हम तो सेना की वजह से ही रह रहे हैं। सेना है तो देश है ना, सेना है तो हम हैं। अगर सेना ही नहीं रहेगी तो फिर क्या देश रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मैसेजिंग, ये ऐसे मैसेज भेजते हैं जो कि एक बड़े ही म्यूजिकल तरीके से दिए जाते हैं, इसके साथ हमारी देश की सेना का, हमारे आम आदमी का जो हौसला बुलंद रहता है। बहुत ये बात सही कह रहे हैं सर आप। मुझे लगता है जरा सा नीरज राजपूत के पास हमें लेकर चलना चाहिए दर्शकों को। नीरज, सेना की तरफ से इस तरीके के संदेश, और उससे देखिए जो देश की आम जनता है उसका हौसला किस तरीके से बुलंद, उसका जोश किस तरीके से हाई। वो जो चंडीगढ़ से अभी कुछ देर पहले तस्वीरें आई थी कि वहां सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए प्रशासन की तरफ से फॉर्म मांगे गए और वहां हुजूम लोगों का पहुंच गया। भारत माता की जय, ये जयकारे थे और हर कोई अपने देश पर मर मिटने को तैयार था। नीरज। बिल्कुल रोमाना, ये देखिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारी सेना है वो देश की सेना है, इस देशवासियों की सेना है। उसको भारत के प्रति जो है अकाउंटेबिलिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, दोनों ही हैं भारत के प्रति, भारत के देशवासियों के प्रति, सरकार के प्रति तो है ही है। ऐसे में देशवासियों को ये भरोसा देना होता है कि आप, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, ऐसे में देशवासियों के मन में भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं शंका पैदा हो जाती है कि क्या हम भी उतनी ही बड़ी संख्या में या उससे दुगनी संख्या में हमारी जो सेनाएं हैं वो नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान को। तो ये संदेश देना होता है कि बिल्कुल हमारी जो सेना है, हमारे जो सैनिक हैं जो फ्रंट लाइन पर खड़े हुए हैं, चाहे फिर वो थल सेना के हों जो आई बॉल टू आई बॉल खड़े हुए हैं पाकिस्तान के सामने, चाहे पाकिस्तानी सैनिक कितनी भी फॉरवर्ड मूवमेंट कर ले, बलूचिस्तान से अपने सैनिकों को हटाकर यहाँ अपनी भारत की LOC पर लाकर खड़ा कर दे, लेकिन वो वहाँ पर खड़े हुए हैं नुकसान पहुँचाने के लिए। जहाँ से आतंकी आते हैं उसी के लिए टेरर लॉन्च पैड्स और बंकर्स जो हैं उनको तबाह किया गया है। चाहे फिर वो हमारे भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा हों जो दुश्मन की एयर स्पेस में घुसकर जो है वो हमला कर रहे हैं, चाहे वो फाइटर जेट्स हों या फिर हमारे जो प्रिसिशन मिसाइल्स हैं जो कि सरगोदा सहित 5 एयरबेस पर अटैक कर रहे हैं। ये दिखाना होता है देशवासियों को कि हमारे देश का मनोबल है वो किसी तरह से कम नहीं होना चाहिए, और वो दिखाई दिया जैसा कि आपने बताया। और सुबह से हम देख रहे हैं चंडीगढ़ के हमारे युवा जो बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे हाथों में आप हथियार दे दीजिए। लेकिन रोमाना, हमें हथियार देने की जरूरत नहीं, हमारी तो 16 लाख की सैनिक जो है, सेना जो है वो खड़ी हुई है, डटी हुई है अपनी सीमाओं पर, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, किसी भी सीमा पर। हम जो चाह रहे हैं सिविल डिफेंस में हमारे जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर मदद करें। अगर युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है तो हमारे सिविलियन एरियाज में भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होगी, वहाँ पर मूवमेंट होगी सेना की। तो ऐसे में ऐसे डिसिप्लिन हमें युवा चाहिए होंगे जो मदद कर सके भारतीय सेना की और भारतीय सैनिकों की। बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई शक व शुबा की गुंजाइश है ही नहीं। सेना पूरी तरीके से मजबूत है, सेना की क्षमता पर कहीं किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। हर कोई अपनी सेना के सामने नतमस्तक है और सेना ने हर हिंदुस्तानी का जो मस्तक है उसको गर्व से और ऊंचा किया है। ये तो हम सारे हिंदुस्तानी इस बात को मानते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।